पंचदश परिच्छेद। कविवर पृथ्वीराज। आज दरबार में अकबर की प्रसन्नता उनके सर्वांग से जाहिर हो रही है। प्रत्येक वाक्य को हृदय की सरसता दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति से जैसे सजीव कर रही हो। चिरकाल के परिश्रम से अब तक जो वस्तु हाथ न आई थी वो अनायास ही प्राप्त हो गई। प्रताप सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अकबर की प्रसन्नता बारिश के बाद की गर्मी की तरह कभी कभी सहनशीलता से रहित हो अक्षय संदेह का रूप धारण कर लेती थी। प्रताप के स्वभाव को अकबर बहुत अच्छी तरह पहचानते थे। उनके हृदय की शंका प्रताप के संधि पत्र के पश्चात भी वैसी ही बनी रही। क्या कभी समुद्र एक छोटे से मढ़े के अंदर समा सकता है? सूर्य का उदय कभी पश्चिम की ओर नहीं होता। इस तरह संदेह के आने पर उनका हर्ष आनंद सब दूर हो जाता। वे अपने दरबारियों को बुलाकर एक एक करके सबसे पक्ष की लिखावट देखकर पहचानने के लिए कहते। सम्राट की आज्ञा के अनुसार सभासद वर्ग देखते बड़े गौर से थे, परंतु कहते थे ये वैसा ही पैसा उस समय सम्राट का रुख देखते थे। यदि संदेहावशात सक्षाद ने कहा नहीं, ये लिखावट प्रताप सिंह की नहीं हो सकती, तो साथ ही और लोगों ने भी कहा नहीं, हरगिज नहीं हो सकती। यदि अकबर कहते कि जान पड़ता है अब तकलीफ में पड़कर प्रताप सिंह ने संधि का प्रस्ताव मंजूर किया है, तो और लोग भी कहते हां, जहांपनाह ने बजा फरमाया, तकलीफ में पड़कर प्रताप सिंह ने संधि का प्रस्ताव मंजूर किया है। अकबर बड़े चतुर मनुष्य थे। परीक्षा के लिए जानबूझकर वे इस तरह की बातें करते थे। सभासदों की उक्ति से उन्हें मालूम हो गया कि ये लोग मेरी ही प्रशंसा कर रहे हैं। प्रताप सिंह की लिपि ये लोग नहीं पहचानते। कुछ देर बाद उन्होंने पूछा, क्या यहां प्रताप सिंह की लिपि पहचानने वाला कोई है? एक राजपूत ने कहा, हां, जहांपनाह है, पृथ्वीराजा उनकी लिपि पहचानते होंगे। उनकी शादी महाराणा के घराने में ही हुई थी। अकबर को एक पुरानी बात याद आ गई। कुछ देर तक वे सिर झुकाए हुए कुछ सोचते रहे, फिर नजर उठाकर सिपाही को हाथ के इशारे से पास बुलाकर कहा, तुम बहुत जल्द पृथ्वीराज को यहां बुला लाओ। शाही तरीके से सम्मान प्रदर्शन कर सिपाही चला गया और पृथ्वीराज को शीघ्र दरबार में लाकर हाजिर किया। पृथ्वीराज के सामने हाजिर देखकर चतुर अकबर ने अपने संदिग्ध आतुरता को छिपाते हुए पत्र पृथ्वीराज के हाथ में देकर कहा, देखो, महाराणा को हमारी सुलह की शर्तें मंजूर है। उन्होंने अपने दस्तखत करके ये खत हमारे पास भेजा है। पृथ्वीराज, जहांपनाह की बात सदा ही सत्य होती है, परंतु मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे तो महाराणा का सुलह कर लेना उतना ही असंभव मालूम दे रहा है जितना हिमालय का हिल जाना, सागर का सूख जाना, जमीन का अपनी जगह से हट जाना गुस्ताखी मुआफ हो। जहांपनाह जान पड़ता है ये बात किसी दुश्मन का लिखा हुआ है। पृथ्वीराज ने नम्रता पूर्वक कहा, अकबर, क्या ये दस्तखत प्रताप सिंह के नहीं है? अकबर ने आश्चर्य की निगाह से देखकर पूछा, पृथ्वीराज, नहीं, वहांपनाह, ये दस्तखत प्रताप सिंह के नहीं है, परंतु प्रताप सिंह के ऐसे जरूर मालूम दे रहे हैं। अकबर, क्या तुम्हारे पास मानसिंह का कोई खत मौजूद मिल सकता है? अकबर ने अत्यंत आग्रह से पूछा। पृथ्वीराज, नहीं जहांपनाह, मेरे यहां महाराणा का लिखा हुआ कोई खत नहीं है। होता तो मैं जरूर शाहशाह की नजर करता। अकबर, तो तुम कहो कि जानते हुए भी ये बात प्रताप सिंह का है, तुम छिपा रहे हो। पृथ्वीराज, नहीं जहांपनाह, मैं अपनी अंतरात्मा की बात कह रहा हूं। मैं प्रताप सिंह के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह पहचानता हूं। वे विपत्ति में पड़कर घबराने वाले मनुष्य नहीं हैं। दूसरे, धर्म को प्रताप सिंह कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे उनके प्राण शरीर से जुदा हो जाएं। अकबर, ठीक है, इसी ख्याल ने तो तुम्हें मार रखा है। इस तरह सच बात भी छिप सकती है। अगर ये खत उनका लिखा हुआ हो भी, तो भी तुम कहते रहोगे कि ये उनका लिखा हुआ खत है ही नहीं। पृथ्वीराज, नहीं जहांपनाह, मैं एक मनुष्य की उचित समालोचना कर रहा हूं, और अब तक उस मनुष्य के विचारों और उसके अलौकिक कार्यों का शाहशाह को भी यथेष्ट परिचय मिल चुका है। क्या बादशाह सलामत ये विश्वास करते हैं कि महाराणा प्रताप सिंह में इतनी मृदुलता आ जाएगी कि एकाएक वे सम्राट से संधि का प्रस्ताव करने लगेंगे? अकबर, नहीं, ये विश्वास तो मुझे जरूर नहीं है, मगर आदमी के मन का कुछ ठिकाना भी नहीं रहता कि कब वो किस रंग पर चढ़ा रहता और कब कौन सा रंग बदलता है। मुमकिन है कि अब उसे अपनी जरजमीन का ख्याल आया हो, और की तरह अब वो भी बादशाह से सुलह करके रहने में अपनी भलाई समझता हो। पृथ्वीराज,
कमजोर दिल वालों का ये हाल बादशाह सलामत ने फरमाया। एक वही नुस्खा हर मर्ज के लिए नहीं होता, ये शाहशाह को मालूम है। प्रताप सिंह मर्द आदमी है, वो किसी कमजोरी की वजह से सुलह न करेगा। प्रताप सिंह के आत्मत्याग का हाल जिन्हें मालूम है, वे एक स्वर से कहेंगे कि बादशाह, यदि अपनी तमाम सल्तनत प्रताप सिंह को देकर कहें कि तुम बादशाह की अधीनता जरा देर के लिए स्वीकार कर लो, तो भी महाराणा बादशाह की अधीनता स्वीकार न करेंगे। बादशाह सलामत प्रताप सिंह के व्रत की कथा सुन चुके हैं। अपने देश को स्वाधीन करने के लिए इतनी कठोर प्रतिज्ञा की, भारत के एकछत्र सम्राट की प्रतिकूलता करते हुए जिसे जरा भी खौफ न आया, बादशाह के साथ संबंध करने वालों के हाथ का पानी पी लेना भी वो अधर में दाखिल समझता है। आज तक अत्याचार पर अत्याचार करके भी बादशाह जिसे दवा नहीं पाए, वो वीर एकाएक संधि का प्रस्ताव स्वीकार कर लेगा। ये कैसे समझाने वाले को विश्वास होगा? अकबर, हाँ, तुम्हारा कहना बहुत दुरुस्त है, मगर इस बात का पता भी तुम ही लगाओ कि प्रताप सिंह का लिखा हुआ है या जाली। पृथ्वीराज को अभीप्सित दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति हो गई। मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हुए। बाहर वैसे ही गंभीरता दिखाकर विनयपूर्वक कहा, वे पहापनाह की आशा के अनुसार मैं बहुत जल्द इसका पता लगाता हूं। अकबर की प्रसन्नता एक प्रकार की चिंता में परिवर्तित हो गई। उस रोजा का दरबार समाप्त करके अकबर उठे, साथ ही उनके पारिषद भी उठ खड़े हो गए। अकबर चिंतित भाव से अपने रंगमहल की ओर गए और पृथ्वीराज हर्ष और विषाद की संयुक्त मूर्ति बने हुए घर पहुंचकर एक अलग कमरे में बैठकर सोचने लगे। प्रकृति की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर मनुष्य के हृदय के सिंहासन पर अधिकार प्राप्त करना कठिन है। महाराणा जैसे अद्वितीय वीर का मस्तक भी प्रकृति ने आखिर झुका ही दिया। उनका उद्देश्य अब उनके ध्यान से अवश्य जाता रहा होगा। हाय, हिंदुओं में अब तक यही एक नाम लेने के लिए बच रहे थे, सो इनका हृदय भी अब शत्रुओं की चोटों से जर्जर, शत्रु की भ्रिकुटी से दबकर अपना उद्देश्य भूल गया। ईश्वर की इच्छा बड़ी विचित्र है, वो चाहे जो करे। सच है कि राय को पर्वत और पर्वत को राय कर देता है। आज तक समस्त हिंदुस्तान में जिनके नाम का आतंक छाया हुआ था, अकबर भी जिनकी कीर्ति से दबकर तारीफ करने लगते थे, वही महाराणा प्रताप सिंह आजा अकबर से संधि का प्रस्ताव कर रहे हैं। दासी से पृथ्वीराज के एकाएक आकर एकांत में बैठने का हाल सुनकर सुंदरी भी पति के पास पहुंची, परंतु पति को चिंता में डूबे हुए देखकर उसे पूछने का साहस नहीं हुआ। एक ओर चुपचाप खड़ी हो गई। पृथ्वीराज के हृदय में आज अपनी प्रियतमा पत्नी को देखकर भी प्रसन्नता नहीं हुई। वे शून्य दृष्टि से उसे देखकर ही रह गए। इससे सुंदरी के हृदय में शंका उत्पन्न हुई। इस तरह का बर्ताव अपनी जिंदगी में अब तक उसने न देखा था। सदा उसे देखते ही पृथ्वीराज प्रसन्न हो जाते थे, होठों पर मुस्कुराहट आ जाती थी। उसने पति से पूछा, आज इतनी चिंता किस बात की कर रहे हो? सब कुशल है ना? नहीं, आज एक बहुत बड़ी अनहोनी हो गई। आज आकाश के ऊपर पृथ्वी है, समुद्र सूख गया है और पश्चिम में सूर्य उगा है। पृथ्वीराज ने आवेश में कहा, मेरी समझ में इस तरह की कविता न आएगी। साफ साफ कहो, बड़ी चिंता हो रही है, बात क्या है? सुंदरी ने चिंतित होकर कहा, महाराणा प्रताप सिंह ने अकबर के पास संधि के लिए पत्र भेजा है। पृथ्वीराज ने सिर झुकाकर कहा, नहीं, ऐसा हरगिज न होगा, आपको किसी तरह का भ्रम हो गया है। कड़ाई से सुंदरी ने उत्तर दिया, देना नहीं सुंदरी, मैं ठीक कहता हूं, ये देखो महाराणा का पत्र मैं साथ ही ले आया हूं। पृथ्वीराज को सुंदरी का पत्र को बड़े ध्यान से देखकर, ये क्या, ये हस्ताक्षर तो उन्हीं के हैं। सुंदरी ने क्षोभ और दुख से पति की ओर देखकर कहा, मुझे भी बड़ा आश्चर्य हो रहा है। क्यों, महाराणा ने संधि का प्रस्ताव किया? कुछ समझ में नहीं आता। अनुमान से यह जान पड़ता है कि उन पर और उनके मेवाड़ पर कोई विशेष विपद पड़ी होगी। पृथ्वीराजा ने चिंतायुक्त होकर कहा, कष्ट में पड़कर वे अपने धर्म को छोड़ देंगे, विश्वास भी नहीं होता। तुम्हें पत्र किसने दिया? पृथ्वीराज ने पत्र की पूर्वापर बातें सुंदरी से कहकर भविष्य के कार्यक्रम के संबंध में सुंदरी से राय लेने के लिए पूछा। पृथ्वीराज की तरह उसने भी कहा, मेरी इच्छा नहीं कि यह संधि हो, मेवाड़ की मर्यादा भूमि साथ हो जाए, ये मुझे किसी तरह से भी स्वीकार नहीं। मेरा जी अच्छा नहीं है, मैं जाती हूं। इसके संबंध में ऐसा ही कोई अच्छा प्रबंध करके मुझे बतलाइए कि क्या किया। ये कहकर सुंदरी वहां से चली गई। महाराणा के आदर्शच्युत होते ही उनके प्रति उसका पूर्व भाव न रह गया।
अपने कुल के सूर्य को आकाश से टूटकर पृथ्वी पर आते देखकर उसके चित्त में एक विचित्र परिवर्तन आ गया। सुंदरी तो चली गई, परंतु पृथ्वीराज उसी तरह उसी कमरे में बैठे रहे। वे कवि थे और कवि भी वैसे नहीं, सहृदयता की सजीव मूर्ति थे। वे केवल महाराणा प्रताप की बातें सोच रहे थे। साथ ही मुसलमानों का अदम्य बल, हिंदुओं की क्रमशः अधः पतित कर देने वाली दुर्बलता, मन में समाई हुई गुलामी और सब सत्यानाश का मूल कारण पारस्परिक ईर्ष्या, इन सब विषयों का क्रम भी वे अपने विचार के साथ रखते जा रहे थे। महाराणा के संधि करने का मूल कारण उन्हें मिल गया। उनकी सहृदयता के आगे कुछ छिप नहीं सका। वे समझ गए कि महाराणा को कहीं से किसी प्रकार की भी सहायता नहीं मिली। दुख के दिन ऐसे ही बड़ी मुश्किलों में पार होते हैं। फिर जले पर नमक, उस दुख में जिन लोगों से सहायता की आशा की जाती है, वही यदि विमुख हो जाएं या शत्रुता करने पर तुल जाएं, तो अवश्य ही ये आचरण मनुष्य को अधिक काल तक उसके लक्ष्य पर रहने नहीं देता और वीरता अकेले होती भी नहीं। संपूर्ण मुगाल साम्राज्य के विरोध में अकेले महाराणा कब तक ठहर सकते हैं? जान पड़ता है किसी विशेष मानसिक परिवर्तन के आने पर ही महाराणा ने संधि का प्रस्ताव किया है। वे दुखों में पड़कर घबराने वाले मनुष्य नहीं हैं। इस तरह सोचते हुए पृथ्वीराज बहुत दूर तक चले गए। मन के भीतर की अपनी युक्तिपूर्ण बातों पर उन्हें विश्वास था। महाराणा के मानसिक विकार का कारण बहुत कुछ उनकी समझ में आ गया। वे फिर सोचने लगे, यदि इस तरह की परिस्थिति में मैं महाराणा को संधि करने के लिए लिखूंगा, तो फिर मुगलों के बीच में हमारा मस्तक कभी भी ऊंचा न होगा। हम सदा के लिए उनके दरबल हो जाएंगे। महाराणा के गिरे हुए मन को इस समय बल देने की आवश्यकता है। अपनी मर्यादा का उन्हें पूरा ख्याल है। वे अवश्य ही अपना मत बदल देंगे। कविश्रेष्ठ पृथ्वीराज के हृदय में तरह तरह की बातों ने एक अद्भुत भावना ला दी। एक स्वर्गीय शक्ति उनकी लेखनी में आ गई, जिससे एक मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाता। कायर के दिल में लड़ने की उमंग पैदा हो जाती। ये कविता महाराणा के पास उन्होंने लिखकर दूत के हाथ भेजी। अकबर समंद अथाह सूरापण भरियो सजल, मेवाड़ो तिण माह पोयण फूल प्रताप सी। अकबर एकावार दागल की सारी दूनी, अण दागल सवार रयो राम प्रताप सी। अकबर घोर अंधार ऊंघाण हिंदू अवरे, जागे जुगदातार पौहर राणा प्रताप सी। हिंदू पति परताप पत राखी हिंदू आसारी, सहे विपत संताप सत्य सपथ करी आपनी। चौथी चित्तोड़ा बांटी बाजंती तणी, माये मेवाड़ा सोहे राणा प्रताप सी। सारब अकबर शाह अड़ियल नामड़िया नहीं, चन्यो चित्तोड़ा चोरस तभी प्रताप सी। पताल खांग प्रमाण सांची सांगा हर घणी, लही सदा लगरान अकबर सुंठ भी अणी। भाई जश एड़ा जपने जड़ा राणा प्रताप, अकबर सूतो ओस के जान सिराणे सांप। रमरो अकबरिया तेज तिहारो तू रकड़ान, नम नम नीलरिया राणा बिना सहरा जवी। सहगा वड़िये साथ ये कशबाटे वड़िया, रान नमाणी नाथ तांडे रान प्रताप सी। सोया सो संसार असुर पलोले ऊपरे, जागे जगदातार पौहर राणा प्रताप सी। घर बाकी दिन पाधरा मर्दन मूले माणय, घणे नरिंदा घेरिया रहे गिरिंदा राणा। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि बाबू मैथिलीशरण जी गुप्त की मर्मस्पर्शिनी कविता नीचे पाठकों के सुरुचि संपादनार्थ दी जाती है। स्वस्ति श्री स्वाभिमानी कुल कमल तथा हिंदुआ सूर्य सिद्ध, शूरों में सिंह सुश्री शुचि रुचि सुकृति, श्री प्रताप प्रसिद्ध। लज्जाधारी हमारे कुशल पुत, रहो आप सद्धर्म धाम। श्री पृथ्वीराज का हो वित विजय से प्रेम पूर्ण प्रणाम। मैं कैसा हो रहा हूं इस अवसर में घोर स्वयं लीन, देखा है आज मैंने
अचल चल हुआ सिंधु संस्था विहीन। देखा है क्या कहूं मैं निपतित नभ से इंद्र का आज छत्र। देखा है और भी हो अकबर कर में आपका संधि पत्र। आशा की दृष्टि से वे पितरगण किसे स्वर्ग से देखते हैं। सच्ची वंश प्रतिष्ठा क्षितिजा पर अपनी वे कहां देखते हैं। मर्यादा पूर्वजों की अब तक हम में दृष्टि आती कहां है। होती है व्योम वाणी वह गुण गरिमा आप ही में यहाँ है। खोके स्वाधीनता को हम सब हैं नाम ही के नरेश। ऊंचा है आप से ही इस समय अहो देश का शीर्ष देश। जाते हैं क्या झुकाने अब उस सिर को आप भी हो हताश। सारी राष्ट्रीयता शिव शिव फिर तो हो चुका सर्वनाश। हाँ निस्संदेह देगा अकबर इससे आपको मानदान। खोते हैं आप कैसे उस पर अपना उच्च धर्माभिमान। छोड़ो स्वाधीनता को मृना पतिवन में दुख होता बड़ा है। लोहे के पिंजड़े में तुम मत रहना स्वर्ण का पिंजड़ा है। ये मेरे नेत्र हैं क्या कुछ विकृत की हैं ठीक वे पनवर्ण। देखें है क्या सुनाता विधि अब मुझको व्यग्र है हाय कर्ण। रोगी हो नेत्र मेरे वह लिपि न रहे आपके लेख जैसी। हो जाऊं देव चाहे वधिर पर सुनूं बात कोई न देसी। बाधाएं आपको हैं बहुविध वन में मैं इसे मानता हूं। शाही सेना सदा ही अनुपद रहती तो सभी जानता हूं। तो भी स्वाधीनता ही विदित कर रही आपको कीर्तिशाली। हो चाहे वित्त वाली पर उचित नहीं दीनता चित्त वाली। आए थे याद है क्या जिस समय वहां मान सम्मान पाके। खाने को थे न बैठे मिसकर उनके साथ में आप आके। वे ही ऐसी दशा में हंसकर कहिए आपसे क्या कहेंगे। अच्छी हैं ये व्यथाएं पर वह हंसना आप कैसे सहेंगे। है जो आपत्ति आगे वह अटल नहीं शीघ्र ही नष्ट होगी। कीर्ति श्री आपकी यों प्रलय तक सदा और सुस्पष्ट होगी। घेरे क्या व्योम में है अविरत रहती सोम को मेघमाला। अंत है में क्या वह प्रकट नहीं और भी कांति वाला। हे सच्ची धीरता का समय बस यही है महाधैर्यशाली। क्या विद्युत धड़िका भी कुछ कर सकती वृष्टि धारा प्रणाली। हो भी तो आपदाएं अधिक शुभ है क्या पराधीनता से। वृक्षों जैसा झुकेगा अनिल निकट क्या शैल भी दीनता से। ऊंचे हैं और हिंदू अकबर तम की है महाराजधानी। देखी है आप में ही सहज सजगता स्वाधर्माभिमानी। श्रोता है देश सारा यवन नृपति का ओढ़ के एक वस्त्र। ऐसे में दे रहे हैं जग कर पहरा आप ही सिद्ध पास्त। डबे हैं वीर सारे अकबर बल का सिंधु ऐसा गंभीर। रखे हैं नीर नीचे कमल सम वहां आप ही एक धीर। फूलों सा चूस डाला अकबर अली ने देश है ठोर ठोर। चंपा सी लाजा रखी अविकृत अपनी धन्य मेवाड़ मोर। माँ है जैसा प्रताप प्रिय सुत जन तू तो तुझे धन्य माने। सारे राजा झुके हैं जब अकबर तेजा आगे सभीत। ऊंचा ग्रीवा किए हैं सतत तब वहां आप ही है विनीत। आर्यों का मान रखा दुख सहकर है प्रतिज्ञा ना टाली। पाया है आपने ही विद भुवन में नाम आर्यांशुमाली। गाते हैं आपका ही सुयश कवि कृति छोड़ के और गाना। वीरों की वीरता को सुवर मिल गया चेत का रूढ़ राना। सोता भी चौंकता है अकबर जिससे सांप ज्यों हो सिराने। राणा ऐसा लिखेंगे यह अघटित कि किसी ने हंसी है मानी है एक ही वे बस नस नस में धीरता ताही भैंसी है। यों ही मैंने सभा में कुछ अकबर की वृत्ति है आज फेरी। रखो चाहे ना रखो अब सब विद है आपको लाज मेरी। हो लक्ष्य भ्रष्ट चाहे कुछ पर अब भी तीर है हाथ ही में। होगा है वीर पीछे विफल संभलना सोचिए आप जी में।
आत्मा से पूछ लीजिए कि ईशय में आपका धर्म क्या है। होने से ममंग पीड़ा, समझ न पड़ता कर्म दुष्कर्म क्या है। क्या पश्चाताप पीछे न, इस दिशा में आप ही आप होगा। मेरी तो धारणा है कि इस समय भी आपको ताप होगा। क्या मेरी धारणा को कहनी जा मुख से आप सच्चा करेंगे, या पक्के स्वर्ण को भी सचमुच अब से ताप कच्चा करेंगे। जो हो ऐसा न हो जो हंसकर मन में मान आनंद पावें। जीना है क्या सदा को, फिर अपयश की ओर क्यों आप जाएं। पृथ्वी में हो रहा है सिर पर सबके मृत्यु का नृत्य नित्य। क्या जाने ताल टूटे किस पर, उसकी कीजिए कीर्ति कृत्या। हे राजन आपको क्या यह विदित नहीं, आप हैं कौन व्यक्ति। होने दीजिए न हा शुचितर अपने चित्त में यूं विरक्ति। आर्यों को प्राप्त होगी स्मरण कर सदा आपको आत्म शक्ति। रखेंगे आप में सतत हृदय से देव की भांति भक्ति। शूरों के आप स्वामी यदि अकबर की वशतान लेंगे, तो दाता दान देना तजकर उल्टा आप ही दान लेंगे। सोवेंगे आप भी क्या इस अशुभमयी घोर काली निशा में। होगा क्या अंशुमाली समुदित अब से अस्त वाली दिशा में। दो बातें पूछता हूं अब अधिक नहीं, हे प्रतापी प्रतापा। आशा हो क्या कहेंगे जब अकबर को तुर्क या शाह आप। आशा दीजिए मुझे जो उचित समझिए, प्रार्थना है प्रकाश। मूछे ऊंची करूं या सिर पर पटकुहाथ होके हताश। पत्र लिखा गया। पृथ्वीराज ने कई बार उसे आदि से अंत तक पढ़ा। हृदय को पत्र के भाव और भाषा की उच्चता का विश्वास हो गया। पत्र पढ़कर वे फिर चिंतित से हो गए। वे सोचने लगे कि ये पत्र महाराणा के पास किसके हाथ भेजा जाए। अकबर को अगर इस पत्र का मालूम हो जाए कि इसमें कुछ का कुछ लिखा गया है, तो निस्संदेह एक बड़ा अनर्थ होगा। बहुत संभव है कि वो मेरी जान लेकर ही रहे। इस तरह सोचते हुए पृथ्वीराजा को उस दूत की बात याद आ गई, जो महाराणा का पत्र लेकर आया था और दरबार में पृथ्वीराज की अकबर से बहस होने पर कैद कर लिया गया था। अकबर की कैद से महाराणा के उस दूत को छुड़ाने की जबरदस्त फिक्र पृथ्वीराज को पैदा हो गई। इससे उनका कार्य भी अच्छी तरह सक सकता था। वो दूत पृथ्वीराज का पात्र लेकर बिना किसी रोकटों के महाराणा को सुपुर्द कर सकेगा, इसलिए उसकी मुक्ति कई दृष्टियों से आवश्यक है। ये सोचकर पृथ्वीराज ने अपने एक नौकर को बुलाकर बहुत सा धन रन देकर कहा भले फाटक में एक राजदूत कैद करके सिपाहियों की निगरानी में रखा गया है। ये जवाहरात सिपाहियों की भेंट करना और कहना कि उस राजपूत को जल्द छोड़ दें। नौकर शाही किले की तरफ गया और पृथ्वीराज अपनी कविता लेकर सुंदरी के कमरे में गए। सुंदरी ने भीतर से दरवाजा बंद कर लिया था। बांदियों ने कहा, जब से आपके कमरे में आई है, न जाने इन्हें क्या हो गया है। न किसी से बोलती है, न किसी को अपने पास जाने देती है। अब सरकार आए हैं, सरकार ही देखें कि कौन सी बीमारी हो गई है। एक दूसरी बांदी ने कमरे के दरवाजे के पास जाकर आवाज दी और कहा, सरकार आए हैं, भीतर आना चाहते हैं। सुंदरी ने दरवाजा खोल दिया। पृथ्वीराज भीतर चले गए। सुंदरी की आंखें फूले हुए पलाश की तरह सुखन हो रही थी। पृथ्वीराज ने देखा, तकिया, चादर, सिरहाने की तरफ का तमाम बिस्तरा आंसुओं से तर हो गया है, परंतु उन्होंने कुछ कहा नहीं। वे समझ गए कि महाराणा की संधि करने की बात सुनकर सुंदरी को इतना हार्दिक दुख हुआ है। वे जानते थे महाराणा के वंश की ये युवती अपनी मर्यादा का पूरा विचार रखती है। शाही बेगमों के सामने इसने कभी भी आंख नीची नहीं की। पृथ्वीराज ने बड़े प्यार से उसके हाथ में वो कागज जिसमें उन्होंने महाराणा की कविता लिखी थी रख दिया और कहा, इसे पढ़ो, तुम्हारे ताऊ को हमने चिट्ठी लिखी है। सुंदरी ने कुछ न कहा, चिट्ठी ले लो और चुपचाप पढ़ने लगी। पढ़कर उसके हृदय को एक प्रकार का स्वर्गीय आनंद मिला। उसका दुख एक प्रकार के जोश में बदल गया। गर्व की दृष्टि से अपने पति को उसने एक बार देखा। कहा, हाँ, ये भाषा आपके योग्य ही हुई है। मुझे विश्वास है पत्र का महाराणा उचित मूल्य देंगे और आपकी स्वर्गीय प्रतिभा का समुचित आदर भी करेंगे। बांदी ने पृथ्वीराज को किसी के बाहर आकर पुकारने की खबर दी। पृथ्वीराज कमरे से बाहर आए। उनका नौकर
और महाराणा का वो बाहर खड़ा था। दूत की मुक्ति से पृथ्वीराज को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने उसे गले लगा उसके कहों के लिए सहानुभूति सूचक शब्दों से उसे यथेष्ट संतोष प्रदान कर अंत में महाराणा की सेवा में लिखा गया। अपना पत्र देकर महाराणा से अपना प्रणाम कह देने के लिए कहा। पृथ्वीराज की सहृदयता को देखकर दूत मुंद गया। उसे दिल्ली में एक राजपूत के प्रति सहानुभूति रखने वाला कोई दूसरा राजपूत अब तक न मिला था। तब तक पृथ्वीराज ने अपने नौकर को अस्तबल से एक तेज घोड़ा कसकर शीघ्र ले आने की आशा दी और खुद घर में यथेष्ट धनरत्न दूत के रहा वार्ज के लिए लेने गए। बात की बात में एक अच्छा घोड़ा कसा हुआ दरवाजे पर साइस ले आया और पृथ्वीराज भी यथेष्ट धन लेकर घर से बाहर निकले। दूत को वो सब धनरज्य देकर बड़े आदर से उन्होंने विदा किया। बार बार महाराणा को प्रणाम कहने के लिए कहा और कुछ दूर तक छोड़ने भी गए। अंत में मुगलों की चालबाजी से बचे रहने के लिए कई प्रकार के उपदेश दे दूत को विदा किया।